आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पर। इस टॉपिक पर बात मुझे वैसे तो करनी ही थी, लेकिन एक जनाब ने मुझसे 3 सवाल पूछे और कहा कि मैडम जब कभी आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ इन 3 सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज उसमें से एक सवाल है, उस पर बात करेंगे और वो सवाल कहीं ना पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। जनाब मुझे लिखते हैं, एक इंसान आखिरी बार हार कर दुनिया से अलग गोशा नशीन हो जाए या दुनिया छोड़ दे, क्या फिर भी इम्कान होता है कि वो गैर मामूली इंसान बन सके? इन जनाब के सवाल से मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी कि PTG का कॉन्सेप्ट याद आया, जिसको पेश किया था डॉक्टर रिचर्ड टिडेस्की और डॉक्टर लॉरेंस कल्हून ने। इन दोनों ने 1990s में PTG का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी अपनी एक रिसर्च थी और उसके मुताबिक इन दोनों का कहना था कि जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरता है ना, और जब वो बाउंस बैक करता है, यानी कि वो जो ट्रॉमा है उसे गुजरने के बाद जब वो दोबारा से दुनिया में आता है, दोबारा से जो लाइफ है उसे पार्टिसिपेट करता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट हो जाता है। इन दोनों की रिसर्च के मुताबिक वो अफराद जिनमें उनके क्लिनिशियंस ने PTG को रिकग्नाइज़ किया, उनकी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है वो बाकायदा नज़र आई क्लिनिशियंस को, उनकी लाइफ इंप्रूव हुई, वो बहुत बेहतर महसूस करने लगे, लाइफ को बेहतर तौर पर समझने लगे, अच्छे डिसीजंस लेने लगे और उनको बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आई। तो मतलब यही कि वो जो गैर मामूली इंसान बन जाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाना, तो ऐसा साइकोलॉजी भी कहती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में दिल दहला देने वाले ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरता है तो उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो और भी ज़्यादा रिजिलियंट हो जाए और ज़्यादा बेहतर तौर पर ना सिर्फ ज़िंदगी को समझने लगे बल्कि अप्रिशिएट भी करने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रॉमा से तो पूरी इंसानियत गुजरती है, पूरी इंसानियत सफरिंग में है, लेकिन पूरी इंसानियत तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनती। पूरी इंसानियत में तो कहीं पर भी आपको PTG नज़र नहीं आएगा। ट्रॉमा, हर्ट, ह्यूमिलिएशन किसी भी इंसान के अंदर के जानवर को भी जगा सकती है, उसको एक ऐसा इंसान बना सकती है जो एंटी सोशल हो जाए, जैसे कि नार्सिसिस्ट, जैसे कि सोशियोपैथ्स। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कर पाते हैं, जिनको ट्रॉमा से गुजरने के बाद अगर आप उनको देखें तो उनकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई होती है, उनको ज़िंदगी की बहुत अच्छी समझ आ चुकी होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर टिडेस्की और डॉक्टर कल्हून दोनों अपने जो भी उनका रिसर्च वर्क है उसके ज़रिए ना कुछ कंडीशंस बताते हैं कि जब ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो देखा गया है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात हैं, 100% तो खैर कुछ भी नहीं होता, तो इम्कानात है कि कोई इंसान ना पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस करे ट्रॉमा से गुजरने के बाद। मतलब ये कि लिखने वाले जो जनाब हैं जो कह रहे हैं कि गोशा नशीन होने के बाद जब वो दुनिया में दोबारा से आए, मतलब कि हार मानने के बाद, ट्रॉमा से गुजरने के बाद, जो भी उसके बिलीफ सिस्टम है उसके क्रश हो जाने के बाद, कि जो आपने जिसको रियलिटी समझा, जो आपका बिलीफ सिस्टम था, वो आपके सामने चकनाचूर हो गया, शैटर हो गया, और फिर आप उसके बाद आइसोलेटेड हो गए, तो क्या उसके बाद दोबारा जब आप इंटर होंगे दुनिया में, दोबारा से आप लाइफ को फेस करेंगे, तो क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे? तो उसके लिए चंद कंडीशंस हैं, अगर वो कोई इंसान फॉलो करे तो बहुत मुमकिन है कि वो PTG को एक्सपीरियंस कर पाए, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को तजुर्बा कर पाए।